नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त बिहार सफ़र को करते करते इस समय भोजपुर ज़िले में हम पहुंचे हैं और भोजपुर ज़िले का ये तरारी विधानसभा है। तरारी विधानसभा में हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, कैमूर तक जाना है और जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि हम अभी सोन नदी में हैं। सोन नदी के अंदर हैं, साइड में ये नदी का पानी आप देख रहे हैं, दूसरे साइड में ये। और बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सोन नदी है, सोन नदी में सबसे बड़ा खनन जो होता है बालू का, माफिया कह लीजिए, बिहार का कुछ भी ऐसा है तो वो माफिया में खनन माफिया सबसे बड़ा है। और इस चीज़ को लेके भी सोन नदी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बालू का खनन बड़े पैमाने पर होता है। सरकारों की भी मिलीभगत होती है, लेकिन तमाम चीज़ कुख्यात है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं विष्णु नारायण हैं। विष्णु नारायण द बिहार मेल के संस्थापक हैं और बिहार को करीब लगातार 2.5 सालों से घूम रहे हैं और बिहार के चप्पे चप्पे के बारे में जितनी इनकी जानकारी है उतनी 20 दिनों में मुझे हो ही नहीं सकती है। तो मैंने सोचा कि एक बार खनन को लेकर के बातचीत किया जाए और इनसे जाना जाए कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है, चीज़ें रही हैं। तो विष्णु, आप बताएं। जैसे अनिल, जो चीज़ बतानी है, एक तो आपने कहा कि मैं 2-2.5 सालों से घूम रहा हूँ, घूम ज़रूर रहा हूँ। ये 2 से 2.5 साल हालांकि हुए नहीं हैं पूरे, मगर इसमें भी अगर कोई दावा करे अपने तरीके से कि उसने बिहार को बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, फिर बहुत कुछ है ऐसा जो मैं नहीं देख पाया हूँ, जो मैं नहीं सुन पाया हूँ, मैं नहीं समझ पाया हूँ। मैं भी उसको समझने की कोशिश में हूँ। हमारा राज्य बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, मैं कहते हैं हम हंसी मजाक में, वाइब्रेंट बिहार घूमना है, तो उसको लेकर के जो सारी बातचीत होती है, तो उसमें बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं, बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जर्नलिज्म के लिहाज से अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो शायद जर्नलिज्म करने का फिर स्कोप ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, अपने तरीके से रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बात है। अब दूसरी बात, हम सोन पर आते हैं। सोन जो है वो दरअसल जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, सोन को हम लोग इस पूरे इलाके में सोन को अपने तरीके से नदी नहीं, नद कहते हैं। नद कहने का मतलब है कि सोन जो है पुल्लिंग है। बाकी बालू का जो खनन है वो यहाँ की जो लार्जर पॉलिटिक्स का है वो हिस्सा है इसकी। अब इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे सोन की बालू की खुदाई में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, तो सोन को लेकर के जो भी सारी बातचीत है उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। अब उन सारे लेयर्स में हम भी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। हमने भी ऐसा कुछ नहीं है कि सोन को लेकर के बहुत रिसर्च किया है या बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं, मगर आज जब हम जिस जगह आकर के अभी सहार में हैं मान लीजिए, तो हम कोइलवर पुल से होते हुए आपके साथ दाखिल हुए हैं और कोइलवर से होते हुए संभवतः एक जगह है चांदी। उसके बाद करीब 30 मिनट का ट्रेल हम पूरा करके और सहार जो नदी है और सोन नदी के पास सहार ब्रिज के आसपास हम हैं अभी समय। जो तो एक जगह पड़ी थी और किरकिरी हमारे लिए भी, मतलब मेरे लिए भी ये पहली बार था कि हम इस रास्ते से आए गए हैं। आमतौर पे जब जो मेरा गृह जिला है कैमूर, हम जब आरा से होते हुए जाते हैं, कोइलवर पुल हर बार पार करना पड़ता है, या फिर आप अगर रेलवे ट्रैक पे भी जाते हैं तो बक्सर आरा होते हुए कोइलवर का ट्रैक आपको पार करना पड़ता है। मगर अब भभुआ जाने की ओर अग्रसर हैं या उधर से होते हुए बनारस जाना चाहते हैं तो आपको इस तरफ आमतौर पे नहीं आना पड़ता। ये संभवतः इसी वजह से होगा कि ये जो ट्रकें अपने जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का दायरा अगर हमने पूरा किया है, वो एक तो उतने दूरों पर हमें ट्रक ही दिखा है। एक तरफ, 2 तरफ जाम में ट्रक, 5000 से ज़्यादा ट्रक। अब मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, मतलब इतने ट्रक्स हैं, इतने ट्रक्स हैं कि मतलब आप गिनती भूल सकते हैं। ठीक है कि हम लोग बचपने में ऐसा करते थे कि 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, तो आप कितने ट्रक गिनती करेंगे भाई। ऐसा लगता है जैसे कि मालगाड़ी के जब डिब्बे हम लोग, हमारे सामने से मालगाड़ी गुजरती है, तो आज जब हम अपनी गाड़ी लेकर के उसके बगल से गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि मालगाड़ी के इर्द गिर्द से हम जो है पास हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। तो और आप क्या पूछ रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर बताइए। खनन का यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा रहा है? देखिए, खनन को लेकर के मेरा बहुत फॉलोअप नहीं है, ना मैंने इस पर कोई रिपोर्ट्स की है, इसलिए मैं कोई दावेदारी नहीं करता हूँ। मगर खनन इस इलाके की जो है, कहते हैं कि जो आमतौर पे कहावत है कि जो हम लोगों के बीच में हमने देखी सुनी है कि तोहरा घर बनवले से सोन के बालू उड़ाई। मतलब सोन में इतना बालू है कि आप चाहे जैसा घर बना लीजिए, जो है वो सोन का बालू ख़त्म नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ की, मगर सोन का बालू जिस तरीके से इसमें खुदाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरे सोन का जो पूरा बेड है वो
इस तरीके से उसके भीतर खुदाई हो रही है कि सोन जगह जगह पर अपना रास्ता जो है बदल रही है या सोन बदल सकती है, या ऐसी नदियाँ जो अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों में, बिहार तो नदियों का है एक तरीके से राज्य, कहीं बागमती है, कहीं गंडक है, कहीं बूढ़ी गंडक है, कहीं गंगा भी है, कहीं सोन है। तो समझिए कि ये नदियों का जो पूरा जाल है वो कहीं ना कहीं जो खुदाई की वजह से है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें लार्जर पॉलिटिक्स में मैं एक आदमी को कोट करना चाहूँगा बातचीत के क्रम में कि वो आदमी इस समय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जल संसाधन मंत्री भी रहे। तो मैं उनको बाढ़ के सिलसिले में भी कुछ बातचीत करने गया था, उनसे बातचीत की, तो सोन का भी एक कहीं जिक्र छिड़ गया। तो सोन को लेकर के जब मैंने जिक्र किया तो बोला कि एक नदी का बनने का जो प्रोसेस होता है वो हजारों साल का होता है, और ऑब्वियसली कि हम जिस बालू पर अभी खड़े हैं और हमारा पैर जो है गर्म हो जा रहा है ना, वो तलवा जो है गर्म हो जा रहा है, तो वो प्रोसेस बालू के बनने का और इतना फाइन बालू बनने का, मतलब सोन के बालू को क्यों अच्छा माना जाता है, हाँ, सोन के बालू को क्यों अच्छा माना जाता है। अगर ये देखेंगे, अगर मैं कहूँगा भी कि रजत से थोड़ा पहन करके आप बालू दिखाएंगे तो सोन के बालू में किसी भी तरीके से कम सीमेंट लगता है, और इसका जो गठजोड़ होता है ना, जैसे अंबुजा सीमेंट गठजोड़ की एक बातचीत करते हैं, तो अंबुजा सीमेंट या प्रिज्म सीमेंट इसमें कम से कम तक लगता है, इसलिए भी सोन की बालू की डिमांड है। और ये हम इसी इलाके की नहीं बात करें, मैं अपने कैमूर ज़िले में हम जा रहे हैं जहाँ कहीं भी, और अगर वहाँ पहुँचते हैं तो इस बीच लगातार वहाँ से रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो स्थानीय अखबार अपने तरीके से रिपोर्ट्स कर रही हैं कि वो कैमूर है, वो कर्नासा बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश सटता है, उस पूरे इलाके में भी जाम की समस्या जो है वो यथावत है। वजह बालू। आप इतनी दूर 30 किलोमीटर का दायरा, अगर आपने कोइलवर पुल के बाद आप थोड़ा दूर बढ़ते हैं और उसके बाद आप यहाँ सहार तक आ गए हैं, तो बालू ही बालू है जहाँ कहीं भी। कहा जाता है आमतौर पे बिहार में, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी, कि बिहार में लालू है या बालू है। लालू तो इस समय जेल में है ना, रांची चले गए हैं, मतलब बिहार से बाहर चले गए हैं, मगर बालू जो है वो यथावत, इकोनॉमी भी वही खनन, और इसी को लेकर के जो बहुत सारे लोगों तक पैसा पहुंचता है, और अगर आप उसमें किसी भी तरीके से दाखिल होने की या उसको बहुत उजागर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान पर बन सकती है। ये मैं अपने जो सोर्सेस हैं और सोर्सेस की इंफॉर्मेशन से बता रहा हूँ। इसी कारण से मतलब बिहार में जो खनन माफिया है उसको लेकर के ज़्यादातर रिपोर्टें नहीं छपती हैं, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मुझे लगता है कि इस बात में कहीं से भी बोलने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, सारे बड़े स्थापित लोगों के पास इसका जो है मामला पहुंच जाता है, उनको जितना पैसा पहुंचना चाहिए इसको लेकर के, तो वो एक मामला जो है पहुंच जाता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ये बहुत मैनेज्ड जो है ना, जैसे ये जो सिस्टम है बालू खनन का, वो बहुत मैनेज्ड है। आपको बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी इस पूरे राज्य की बहुत अव्यवस्थित है, यहाँ जा रहे हैं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो यहाँ का जो मैकेनिज़्म है और खनन का और लूट का भी, वो बहुत व्यवस्थित है। अगर आप उसमें हैं तो हैं, अन्यथा आप अगर उसमें यूं ही दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो आपको होने से ना होने तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये जो खनन है बिहार में और इसके ऊपर जो रिपोर्टें छपती हैं लगातार, बेहद मतलब कम ही जानकारियाँ उसमें निकल के आती हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं, सरकारों का जो उसमें मिली भगत है वो बड़े पैमाने पे होती है, और यूं ही तो कोई खनन कर नहीं सकता, उसके लिए टेंडर निकलते हैं, टेंडर भरे जाते हैं, जितने का टारगेट होता है उससे कई गुना ज़्यादा खनन हो जाता है, जिसके वजह से नदियों पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और नदियाँ विलुप्त भी होती हैं। ऑब्वियसली नदियाँ जगह जगह पर मृतप्राय हो रही हैं, हाँ। मृतप्राय नदियाँ हो रही हैं, हम हो रहे हैं। मतलब नदी आपकी बनाने की क्षमता तो नहीं है, नदी से बालू निकाल देने की आपके भीतर जो मैकेनिज्म आप डेवलप कर लीजिए, मगर आप किसी तरीके से बालू भर सकते हो, ये मैकेनिज्म तो कम से कम आपने डेवलप नहीं किया है, और ना आप डेवलप कर सकते हैं। तो जो नेचर है एज सच जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो देर सबेर फिर वो आपके साथ खिलवाड़ करेगा, और फिर आप बहुत सारी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि उस साइड में जेसीबी वगैरह, और शायद कैमरे में उतना ना दिख पाए, जेसीबी, ट्रक्स और इनकी कोई गिनती उनती नहीं है, मतलब आप गिनती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी गिनती अगर बहुत मैथमेटिक्स आपका मजबूत भी है तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो मैथमेटिक्स जो समीकरण है वो उनके साथ है, आप मैथमेटिक्स में उलझिए मत। तो ये हाल है बिहार का, और बिहार के खनन का, बालू का, नदियों का जो विलुप्त हो रही हैं। खैर, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पे भी रिसर्च करें, जानें, जानकारियाँ इकट्ठी करें, और जब जानकारियाँ आप सारी इकट्ठी कर लेंगे तो एक विस्तृत वीडियो आप तक लेके आएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि खनन माफिया का इतिहास क्या है, बिहार में खनन किस पैमाने पे होता है, किस लेवल पे होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख